चलिए बात करेंगे राजधानी रांची के धुरवा डैम की, जिसके फाटक खोलने में सफलता हाथ नहीं लगी है। क्या कुछ इसके पीछे वजह रही है, क्या त्रुटियां उत्पन्न हुई हैं, तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ गई हैं, तमाम अपडेट्स उनसे लेंगे। करिश्मा, देखिए धुरवा डैम के फाटक खोलने में कई तरह की त्रुटियां आई, समस्याएं उत्पन्न हुई। फिलहाल कैसी स्थिति है और किस वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई? करिश्मा, चलिए बात करेंगे राजधानी रांची के धुरवा डैम की, जिसके फाटक खोलने में सफलता हाथ नहीं लगी है। क्या कुछ इसके पीछे वजह रही है, क्या त्रुटियां उत्पन्न हुई, जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी करिश्मा जुड़ रही है, तमाम अपडेट्स उनसे लेंगे। करिश्मा, देखिए धुरवा डैम के फाटक खोलने में कई तरह की त्रुटियां आई, समस्याएं उत्पन्न हुई। फिलहाल कैसी स्थिति है और किस वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई? करिश्मा जी नवीन, देखिए राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसे में आपने देखा होगा कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और इसके साथ ही डैम का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है। बताया जा रहा है धुरवा डैम का कि लगभग सामान्य से 3 फीट ऊपर हो चुका है पानी। और ऐसे में आपने कल देखा होगा कि जो अधिकारी थे, सिंचाई विभाग की बात करेंगे या फिर पेयजल विभाग के जो अधिकारी है, कल यहां पर पहुंचे थे और ये बताया जा रहा था कि 5 गेट का जो फाटक है वो खोला जाएगा। लेकिन कल जिस तरीके से कोशिश जो की जा रही थी उसमें सफलता हाथ नहीं लगी, ये हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि 16 साल के बाद कल जो फाटक है वो खुलने वाला था, लेकिन जो बेयरिंग है वो स्लिप होने लग गया, जिस वजह से इसे रोक दिया गया है। फिलहाल हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखाएंगे धुरवा डैम की, जहां पर जलस्तर काफी बढ़ चुका है और ये बताया जा रहा है 4 फाटक जो है उसे खोल दिए जाएंगे। 5 जो फाटक है उसे खोलने की कोशिश जो है वो कल की जा रही थी। और ऐसे में आपने देखा होगा कि सिंचाई विभाग हो या फिर पेयजल विभाग के जितने भी अधिकारी थे वो यहां पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि जब फाटक खोलने की दिशा में पहल की जा रही थी, यानी कि जब प्रक्रिया शुरू हुई, तो ऐसे में जो बेयरिंग है वो स्लिप हो गया, जिस वजह से फाटक को नहीं खोला गया। और ये भी बताया जा रहा था कि कई ऐसे सामान हैं वो यहां पर अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से फाटक नहीं खोला गया। फिलहाल देखिए आपको ये तस्वीर हम धुरवा डैम की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं नवीन किस तरीके से जो जलस्तर है वो काफी बढ़ गया। और इस बार पिछले 1 महीने की अगर हम बात करेंगे तो राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश हो रही है। इलाके हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और ऐसे में माना जा रहा था कि इस बार धुरवा डैम का जो फाटक है, 5 फाटक को खोला जाएगा। कवायद भी शुरू की गई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। और ऐसे में बताया जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद फाटक को खोल दिया जाएगा। लेकिन कल जिस तरीके से 2 घंटे जो अधिकारी यहां पर मौजूद थे, कई ऐसे लोग हैं जो आम जनता है वो यहां पर पहुंचे थे देखने के लिए, क्योंकि कल ये बताया जा रहा था कि फाटक जो है उसे खोल दिया जाएगा। देखिए सीधी तस्वीर दिखा रहे, यहीं पे बेयरिंग है जो स्लिप किया और उसके बाद जो कवायद है उसे बीच में ही रोक दिया गया, यानी कि जो सफलता है वो हाथ नहीं लगी। जो भी अधिकारी यहां पर मौजूद थे, सिंचाई विभाग के हो या फिर पेयजल विभाग के हो, उनके तरफ से ये कहा गया कि बहुत जल्द फाटक को खोल दिया जाएगा। देखिए बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 16 साल के बाद इस फाटक को खोला जा रहा था, लेकिन जितने भी कोशिश की गई वो कोशिश देख सकते हैं कल जिस तरीके से लगातार वो तस्वीर भी सामने आ रही थी नवीन, कि जितने भी अधिकारी हैं उनका कहना था कि कुछ ऐसे सामान हैं जो अवेलेबल नहीं है, वो जैसे ही उपलब्ध होगा और उसके बाद फाटक को खोल दिया जाएगा। लेकिन देखिए अगर हम कोरोना काल की बात करेंगे नवीन, तो कोरोना काल में जरूर कोशिश की गई थी, क्योंकि उस समय भी बताया जा रहा था कि जलस्तर काफी बढ़ गया है। लेकिन फिलहाल देखिए लगातार सहयोगी नूतन ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो धुरवा डैम का जलस्तर है वो काफी बढ़ गया। और ये पहले से ही माना जा रहा था, क्योंकि जब मानसून ने झारखंड में दस्तक दी थी, तो अगर हम रांची की बात करेंगे, अमूमन आपने देखा होगा कि कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो जाते हैं और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। और उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि नगर निगम की ओर से इस बार तैयारियां जो है वो नहीं की गई थी। लेकिन कल जिस तरीके से जो अधिकारी यहां पर मौजूद थे और लगातार उनकी ओर से ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द इस फाटक को खोल दिया जाएगा। देखिए 5 जो फाटक है वो कल खोला जाना था, लेकिन नहीं खुला। जो कह सकते हैं जो कवायद शुरू हुई थी या फिर सफलता हाथ नहीं लगी, उसके बाद सवाल उठ रहे थे। जो भी आम जनता यहां पर मौजूद थे, जिनको सूचना मिली कि कल धुरवा डैम का जो फाटक है वो खुलने वाला है, तो आपने देखा होगा वो भी तस्वीर नवीन की, कैसे अलग अलग इलाकों से जो लोग हैं, जो जनता है यहां पर पहुंचे थे और ये कहा जा रहा था कि फाटक जो है उसे खोल दिया जाएगा। 5 जो फाटक है उसे कल खोला जाएगा। लेकिन जो अधिकारी यहां पर मौजूद थे
उनके तरफ से बहुत कोशिश की गई, लेकिन जो बेयरिंग है वो स्लिप किया और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि फाटक नहीं खुलेगा। लेकिन देखिए, अब जिस तरीके से हम ये तस्वीर दिखा रहे अपने दर्शकों को कि जलस्तर काफी बढ़ गया है और आसपास के जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनका भी कहना है कि करिश्मा एक चीज दर्शकों को समझाइए। देखिए, आपने बताया कि रिसोर्सेस की कमी भी रही और शायद यही वजह रही कि सफलता नहीं मिल पाई फाटक के खोलने में। लेकिन जब फाटक करिश्मा खुलेंगे जलस्तर बढ़ने के बाद, तो उसके बाद की जो स्थिति उत्पन्न होगी, क्या उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयार है या पहले से तैयारी कर ली गई है कि फाटक खोलने के बाद अगर कई क्षेत्रों में पानी घुसता है, पानी बढ़ता है, तो उससे हम लोग निपट लेंगे? क्या उसकी तैयारी भी हो गई है? दर्शकों को वो समझा दीजिए जरा। रिसोर्सेज की कमी भी रही और शायद यही वजह रही कि सफलता नहीं मिल पाई फाटक के खोलने में। लेकिन जब फाटक करिश्मा खुलेंगे जलस्तर बढ़ने के बाद, तो उसके बाद की जो स्थिति उत्पन्न होगी, क्या उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयार है या पहले से तैयारी कर ली गई है कि फाटक खुलने के बाद अगर कई क्षेत्रों में पानी घुसता है, पानी बढ़ता है, तो उससे हम लोग निपट लेंगे? क्या उसकी तैयारी भी हो गई है? दर्शकों को वो समझा दीजिए। जो देखिए, जाहिर तौर पर अगर ये कह सकते हैं कि निर्णय लिया गया है कि पांचों फाटक जो है उसे खोले जाएंगे, तो उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसे जरूर यहां पर तैयार किया होगा कि आखिर किस तरीके से जब फाटक खुलेंगे तो जो भी स्थिति उत्पन्न होगी उसे कैसे निपटना है। इसको लेकर हम जरूर कह सकते हैं कि एक रोड मैप तैयार कर लिया गया होगा और उसके बाद एक बड़ा निर्णय लिया गया होगा कि धुरवा डैम का जो पांचों फाटक है उसे खोला जाए। देखिए, जलस्तर को लेकर आपने देखा होगा कई मरतबा कई खबरें सामने आई थी कि धुरवा डैम का जो जलस्तर है वो सामान्य से 3 फीट ऊपर हो गया है। तो ऐसे में सिंचाई विभाग की बात करेंगे, पेयजल विभाग की बात करेंगे, तो ऐसे में सभी जो अधिकारी है कल यहां पर मौजूद थे और ये कहा जा रहा था कि फाटक जो है उसे खोल दिया जाएगा। लेकिन रिसोर्सेज की कमी थी और इसके साथ ये बताया जा रहा था कि बेयरिंग स्लिप हो रहा था। जब फाटक खोलने के दौरान जो बेयरिंग है वो स्लिप हुआ और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि आज फाटक नहीं खुलेगा। तो ऐसे में कल आपने देखा होगा जो तस्वीर सामने आ रही थी और इससे हम ये जरूर कह सकते हैं कि उसके बाद की जो प्रक्रिया, आपने सही कहा कि आखिर उसके बाद की जो प्रक्रिया है क्या उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। तो जाहिर तौर पर अगर पांचों फाटक खोलने का निर्णय लिया गया है तो उसके बाद की प्रक्रिया या फिर उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न होगी उससे कैसे निपटना है, इसको लेकर भी रोड मैप जरूर तैयार कर लिया गया होगा, तभी इतना बड़ा निर्णय जो है वो लिया गया है। फिलहाल एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखाएंगे और सहयोगी नूतन को बोलेंगे कि एक बार फिर से दिखाइए कि देखिए किस तरीके से धुरवा डैम का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। जो लोग आसपास रहते हैं उनका कहना है कि इस तरीके की तस्वीर बहुत दिनों के बाद दिखी है। हालांकि आपने देखा होगा कि इस बार राजधानी राज्य में मूसलाधार बारिश हुई है और ऐसे में सवाल कई उठ रहे थे। नगर निगम को कई लोगों ने निशाना बनाया था क्योंकि कई इलाकों में जलमग्न की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कई इलाके जो है वहां पर आपने देखा होगा नाले का पानी जो है वो सड़क पर बिल्कुल आ गया था और ऐसे में सवाल ये उठ रहे थे कि नगर निगम की ओर से इस बार तैयारियां जो है वो नहीं की गई है और घेरे में नगर निगम को लिया जा रहा था। लेकिन कल जिस तरीके से तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाए थे कि सिंचाई विभाग हो या फिर पेयजल विभाग के जितने भी अधिकारी यहां पर मौजूद थे उनकी ओर से कोशिश की गई कि फाटक खोला जाए, क्योंकि सामान्य से मैंने आपको पहले ही कहा कि 3 फीट अगर ऊपर पानी चला गया है तो ये अपने आप में बड़ी बात है और ऐसे में ये निर्णय लिया गया था कि फाटक को खोल दिया जाएगा। देखिए, कोरोना काल में भी इस तरीके की कोशिश की गई थी लेकिन उस समय भी पंप के माध्यम से पानी जो है उसे कम किया गया था। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा था कि 16 साल के बाद ये जो फाटक है इसे खोला जाएगा, पांचों फाटक को खोला जाएगा। लेकिन जितनी भी कोशिश की गई वो नाकाम हुई और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द फाटक जो है वो खोले जाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी नवीन कि आखिर फाटक कब खोले जाएंगे। जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है आसपास के लोगों को भी काफी डर सता रहा है कि जलस्तर बढ़ रहा है। जो लोग यहाँ पर आपने देखा होगा आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर आकर जरूर बैठते थे, उनका भी कहना है कि जो पत्थर आपने देखा होगा धुरवा डैम में कई। चलिए, तो फाटक खोलने की प्रक्रिया जो है फिलहाल उसमें तो सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन जैसा कि करिश्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में भी अब प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी और इसके लिए जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। करिश्मा। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु,
सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।